नेम इज़ विराट एंड यू आर वाचिंग विराट नॉलेज। सो फ्रेंड्स, बहुत समय के बाद एक बार फिर मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और एक बहुत ही पुरानी सीरीज जो कि है प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम के ऊपर। उसका मैं थर्ड पार्ट लेके आ चुका हूँ। इस सीरीज़ के बाकी पार्ट्स चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। एंड आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो वीडियो अच्छी लगे और कुछ नया पता चले और नॉलेज गेन हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वक्त है सूरज से 7th प्लैनेट के बारे में बात करने का। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लैनेट की जो सन से इतना दूर है कि वहाँ सब कुछ जम जाता है। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरेनस की। तो यूरेनस है सन से 7th प्लैनेट जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि इसका अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है -353 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये पहला ऐसा प्लैनेट है जिसे एक टेलीस्कोप से खोजा गया था। और यूरेनस एक ऐसा आइसलैंड प्लैनेट है और यूरेनस इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 63 अर्थ आराम से फिट हो जाएंगी। इसका डिस्टेंस अर्थ से तकरीबन सन से तकरीबन 2.871 बिलियन किलोमीटर का है। ये तो बहुत दूर है। इसका ऑर्बिटल पीरियड यानी समय जिसमें ये सन का एक चक्कर कंप्लीट कर देता है वो है ऑलमोस्ट 84 ईयर्स। इसका एक दिन धरती के 17 आवर्स 14 मिनट्स का होता है और इसको डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने। और कब? तो इसका आंसर है 13 मार्च 1781। और क्या सैटर्न के पास ही रिंग्स हैं? तो नहीं, हमारे यूरेनस के पास भी सैटर्न की जैसी ही रिंग्स हैं। और सैटर्न के पास भी रिंग्स हैं, पर हमारे यूरेनस के पास जो रिंग्स हैं वो 13 है। और नेपच्यून के पास भी हैं, पर वो इन दोनों प्लैनेट्स की इतनी ज़्यादा छोटी और कम है और इतनी ज़्यादा एक तरह से इनवैल्यूएबल हैं कि वो ज़्यादा विजिबल नहीं होती हैं सैटर्न के मुकाबले। इसलिए यूरेनस जो है उसकी रिंग्स को ज़्यादा नहीं दिया जाता है और यूरेनस अपनी रिंग्स के लिए फेमस इसीलिए नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट की ओर, जो कि है 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, द नेपच्यून। नेपच्यून इज द नॉन फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, जिसको 23 सितंबर 1846 में खोजा गया था और उसे ए ट्यून ऑफ यूरेनस भी कहते हैं। इसका रेडियस ऑलमोस्ट 20,622 किलोमीटर्स है। इसका ऑर्बिटल पीरियड है पूरे 165 साल। और सच में इसका ऑर्बिटल पीरियड बहुत ज़्यादा है और इसका एक दिन धरती के 16 घंटे 6 मिनट के बराबर का होता है। और ये बहुत ज़्यादा ब्लू क्यों है? इसका जवाब एक तो ये भी है, इसका मीथेन और एटमॉस्फेयर। और इसका टेम्परेचर है -373 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक एडिशनल फैक्ट नेपच्यून के बारे में ये भी है कि इसका एक मून जिसका नाम ट्राइटन है, नेपच्यून का सबसे बड़ा मून, और उसका टेम्परेचर इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे कम है, जो कि है -391 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका सूरज से दूरी लगभग 4.495 बिलियन किलोमीटर्स है। 5 बिलियन किलोमीटर्स है। और अगेन नेपच्यून के पास भी उसकी खुद की रिंग्स हैं, यूरेनस और सैटर्न की तरह, जैसा आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो ये था नेपच्यून। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और हाँ, एक और बात ये है कि अगर ये वीडियो ना अगस्त 2006 से पहले बनाई जाती तो फिर एक और प्लैनेट भी अभी इस लिस्ट में शामिल हो जाता, जो कि था प्लूटो। तो और क्योंकि जिन रूल्स को प्लूटो को जो है उस टाइम पे हटा दिया गया था प्लैनेट्स की लिस्ट में, क्योंकि जिन रूल्स को देखकर ये बताया जाता था कि ये प्लैनेट एक प्लैनेट ही है, इन रूल्स में ये काबिल नहीं रहा और इसके सारे लक्षण यही बताते थे कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। और अगस्त 2006 में उसे प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमने सब प्लैनेट्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, पर अब बात आती है पूरे सोलर सिस्टम के बारे में। इसके बारे में तो हमने कोई बात ही नहीं करी, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है एक प्लाज्मा की ह्यूज बॉल। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन की।
और हमारे सोलर सिस्टम मिल्की वे के अंदर और ये आता है। और निकोलस कोपर्निकस को कहा जाता है फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम की एक सिंपल डिफाइनेशन दें तो सोलर सिस्टम है एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स एंड अ स्टार। कुछ सोलर सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो कि 2 स्टार उसमें होते हैं और वो दोनों स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे होते हैं और सभी प्लैनेट्स उस स्टार सिस्टम के आसपास उनके घूम रहे होते हैं, उन्हें ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो इन सब सोलर सिस्टम्स को अलग तरीके से इनकी स्टडी की जाती है। तो उस सब के बारे में मैं जल्दी वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगा। तो अब देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में कुछ नए फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, पूरा मार्स जितना बड़ा ठंडा है जितना है धरती के साउथ पोल और मार्स का अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर -181 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी कि दोनों का ही सेम है। यानी कि पूरा मार्स जितना ठंडा है उतना धरती का साउथ पोल है। फैक्ट नंबर 2, आप कभी भी यूरेनस पे कदम रख ही नहीं सकते, यानी यूरेनस पे चलना असंभव। सो फैक्ट नंबर 3, सैटर्न की रिंग्स 90% पानी की ही बनी हुई हैं, क्योंकि सैटर्न की रिंग्स सिर्फ इन एस्ट्रॉइड्स और सिर्फ छोटे छोटे मीटेरॉइड्स से नहीं बनी, इसके अंदर 90% पानी है। जुपिटर का सबसे बड़ा मून गैनीमेड मरकरी से भी ज़्यादा बड़ा है और अगर वो जुपिटर की वजह सन के चक्कर लगाने लगा तो एक प्लेनेट का नाम वो पा लेगा। और अभी तक वो प्लेनेट ना है कि वो जुपिटर के चक्कर लगाता है, ना कि सन के। और जो रूल्स हैं जो बताते हैं कि कौन सा प्लेनेट कहला सकता है, वो ये बोलते हैं कि उस प्लेनेट को अपने सन का ही चक्कर लगाना चाहिए, ना कि किसी और ऑब्जेक्ट का। अर्थ के सिर्फ 3 महीनों में ही मरकरी अपने सन का पूरा चक्कर एक कंप्लीट कर लेता है। यानी कि यहाँ पर टाइम इतना ज़्यादा स्लो चलता है कि अर्थ के 3 महीने काफ़ी हैं उसके सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में। फैक्ट नंबर 6, सन पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास अकेले ही ले लेता है। यानी कि बाकी प्लैनेट्स को सोचिए कितना ज़्यादा कम मास मिलता है। 99.86% मास तो अकेले सन ने ही ले रखा है। हमारा सोलर सिस्टम जो है हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल बीच का हिस्सा, जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उससे सिर्फ 165 क्वाड्रिलियन माइल्स ही दूर हैं, जो कि कमाल की बात है। भले 165 क्वाड्रिलियन माइल्स बहुत ज़्यादा दूरी लगती है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा कम है अगर हम स्पेस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के तौर पर बात। तो कैसे लगा आपको ये फैक्ट्स, ये सीरीज और आज का वीडियो, बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।